हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सबका। दोस्तों, आज मैं ट्रांसफार्मर के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए। दोस्तों, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं पूरे क्वेश्चन को डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। हर ऑब्जेक्टिव के क्या मायने हैं ये आप लोगों को बताऊँगा, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसका प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसका आंसर बताइए कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका सही आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसफार्मर हमेशा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग को इनपुट स्रोत से संयोजित किया जाता है वह कहलाती है ना। जो ट्रांसफार्मर को इनपुट सप्लाई से जोड़ा जाता है जिस साइड, उस वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आप इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी वाइंडिंग। इनपुट हमेशा ट्रांसफार्मर में जिस साइड इनपुट लगा होता है उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं ना, इनपुट साइड वाले को। और जिसमें लोड लगा होता है, LOAD, लोड लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग, है ना। तो हमारे सेकेंडरी में लोड लगाया जाता है और प्राइमरी से इनपुट दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ट्रांसफार्मर कौन सी विद्युत धारा पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर है वो किस सप्लाई पर कार्य करता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आप इसका आंसर बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में कि ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पर कार्य करता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आप इसका आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है, जिसको हम बोलते हैं AC, अल्टरनेटिंग करंट, है ना। ट्रांसफार्मर हमेशा AC पर कार्य करता है, ये कभी भी DC पर कार्य नहीं करता, है ना। ट्रांसफार्मर कभी भी DC सप्लाई पर कार्य नहीं करता, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। आप इसका आंसर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर बताइए कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी इफ़िशियंसी कितनी होती है। और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ामों में, है ना। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, हर क्वेश्चन को ध्यान से समझने हैं और याद रखने हैं ना। चलिए, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 से 98% ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है ना। जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी इफिशियंसी, जो दक्षता होती है वो 90% से 98% होती है। और जो ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें लॉसेस भी कम होते हैं। क्या होते हैं, लॉसेस भी बहुत कम होते हैं। अगर लॉसेस कम होंगे तो इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी, है ना, इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ट्रांसफार्मर की कोर बनी होती है। जो ट्रांसफार्मर की बॉडी होती है जिसको हम कोर बोलते हैं, वो किसकी बनी होती है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आप इसका आंसर बताइए कि जो ट्रांसफार्मर की बॉडी बनी होती है वो किससे बनी होती है। इसका आंसर बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफार्मर की बॉडी सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि सिलिकॉन स्टील से बनाने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो अच्छी तरह से फ्लो होता है ना, फ्लो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज भी नहीं करता, और जिससे ED करंटेड लॉसेस कम होते हैं ना, ED करंट लॉस भी कम होता है ना। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर, यानी कि जो हम इनपुट वोल्टेज ज़्यादा दे रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज को कम करके प्रदान करता है ना। जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर कम आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, क्या करता है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि कम आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है ना। तो बताइए वो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है जो आउटपुट हमें कम देता है। देखिए उसका जो आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपचाई ट्रांसफार्मर, जिसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमें आउटपुट में कम वोल्टेज देगा और इनपुट में ज़्यादा वोल्टेज दिया जाता है और आउटपुट में हमें कम वोल्टेज प्राप्त होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है? निम्न में कौन सा ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है, आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया है। तो आप इसका आंसर बताइए, इन चारों में से क्या ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है? देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्मीचर ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है, जबकि ब्रीदर, कंजर्वेटर और क्रोड, जिसको कोर बोलते हैं, वो तीनों ट्रांसफार्मर के पार्ट्स हैं, है ना। आर्मीचर किसका पार्ट्स है? तो ये मोटर्स के पार्ट होते हैं, जो मोटरें होती है उसमें ये आर्मीचर होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से लर्न करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। तो आप इसका आंसर बताइए कि जो ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र है वो क्या है ना। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। ये ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी का फॉर्मूला है ना, दक्षता का सूत्र है। ये सभी मशीनों का भी फॉर्मूले का सूत्र है, सभी मशीनों का दक्षता का सूत्र है ना। ये सभी पर अप्लाई हो जाएगा, सभी मशीनों पे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि रोकने का उपाय है। जो ट्रांसफार्मर में ईडी करंट लॉसेज होते हैं, ट्रांसफार्मर जो ईडी करंट लॉसेज होते हैं, ईडी करंट लॉसेज, तो उसको हम किससे कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं? क्या उपाय करते हैं जिससे हम ईडी करंट लॉसेज को रिड्यूस कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लैमिनेटेड कोर, है ना। जो लैमिनेटेड कोर का उपयोग करके हम ईडी करंट लॉस को कम कर सकते हैं ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस प्रकार के संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ती? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस प्रकार का हम संयोजन करेंगे जिससे हमें न्यूट्रल पॉइंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें न्यूट्रल पॉइंट की आवश्यकता नहीं होती। डेल्टा कनेक्शन का जो सिंबल होता है किस टाइप का होता है? ऐसे होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है ना डेल्टा कनेक्शन का। और स्टार कनेक्शन कुछ ऐसा होता है ना। और स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि एक न्यूट्रल होता है, इससे हम न्यूट्रल स्टार से लेते हैं ना। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेल्टा कनेक्शन।